नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक मुलाकात में और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एक मुलाकात में आज एक ऐसी हस्ती के साथ मुलाकात करेंगे, एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जो कि सिर्फ ना कि भारतीय संस्कृति पर ध्यान दे रही हैं, ना कि अपने बिजनेस को उस दिशा में ले जा रही हैं जहां पे प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं अपनी स्पीचेस में, अपने भाषण में, अपने कार्यक्रमों में और अपनी बातों में हर बार कहते हैं नारी सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट। जहां पर नारियों का आदर होता है, सम्मान होता है, वहीं पर जो देवता होते हैं वो निवास करते हैं। तो हमारा जो भारत देश है वो इसी छवि को कहीं ना कहीं जीता है और नारी सशक्तिकरण का जो एक उदाहरण है वो हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं हेमा मालिनी पद्मनाभन जी, जो कि 7 साड़ीज की फाउंडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेमा जी। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि जिस बिज़नेस की तरफ आपने इनिशिएट किया है, एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो कि ना सिर्फ कई लोगों को काम देता है, कई लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करता है, ना कि सिर्फ प्रधानमंत्री की जो एक बात थी नारी सशक्तिकरण, उसको आप सीधे तौर पर जी रही हैं। ये विचार आया कैसे आपके मन में? थैंक यू सो मच। एक्चुअली ऐसा बहुत साल से मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रही थी। मेरे को इतना ज़्यादा रिटेल में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम किया था। तो एक बार मैं क्लाइंट के पास जा रही थी तो आई सॉ साड़ी इन अ डस्टबिन। तो फिर मेरे को दिमाग में लगा कि साड़ी डस्टबिन तक कैसे पहुंच गया। साड़ी तो ऐसी होती है कि मम्मी पहनते हैं, फिर उनकी बेटियां को देते हैं, फिर घर में बच्चा आता है तो उसके लिए रखते हैं, उसको सुलाने के लिए रखते हैं, फिर पोछा भी लग जाता है, कभी फेंका नहीं जाता है। ऐसे एक चीज़ है साड़ी। तो वो साड़ी जो मैंने देखा, इतना पुअर क्वालिटी का साड़ी था, पॉलिएस्टर का बना हुआ था, उसमें ना कुछ इंडिया का कला दिख रहा है, कुछ भी नहीं, वो बस एक कपड़ा था। तो फिर मुझे लगा इंडिया जो है वो पूरा दुनिया को कपड़ा बेचता है। हर जगह जहाँ पे भी कपड़ा है वहाँ भारत है, और ऐसे भारत में हम लोग इतना गंदा क्वालिटी पहनने लगे। तो फिर मुझे लगा कि मैं ऐसे क्यों ना करूं जिसमें कस्टमर्स के पास भी ऐसे हाई क्वालिटी कपड़ा पहुंचा दूं, और सिमिलरली जो कारीगर है, जो आर्टिसंस है, जो वीवर्स है, उन बुनकरों को भी एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बना के दे सकें जहां पे वो अपना काम आगे रख सकते हैं। तो ऐसे हुआ है शुरुआत 7 साड़ीज का। तो ये एक आइडिया कहीं ना कहीं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने रखने की जो एक शुरुआत है, छोटी ही सही, आगे बहुत बड़ी होगी और बहुत रंग लाएगी, यही हम कामना करते हैं। लेकिन जो आपने कदम उठाया है, इसको लेकर आपको क्या लगता है ये ग्लोबली कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा? अगर बात इंडिया को छोड़ के इंटरनेशनल की जाए तो भी आपको क्या लगता है जो ये एक आपने कदम आगे बढ़ाया है, ये कल जाके 100 कदम बनेगा और 100 लोगों तक ये जब चीज़ पहुंचेगी तो जो भारतीय सभ्यता कहीं ना कहीं खो गई है वो दोबारा से रंग लाएगी? मैं इतना ही बोलूँगी, हिस्ट्री विल ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। हमेशा से पूरा दुनिया में क्रेज़ था भारत के कपड़ों के लिए। यूरोप में एक टाइम पे तो बैन लग गया क्योंकि उनका खुद का कपड़े नहीं बिक रहे, इतना क्रेज़ था हमारा हैंडमेड कपड़ों को लेकर के। तो हमारा जो है ऑलरेडी हम 7 साड़ीज में ही देख रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे ही US, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया से कई विजिटर्स आते हैं, वो देखते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल क्वालिटी कपड़ा है वो इंडिया नहीं, वो पूरा वर्ल्ड में क्रेज़ है। एंड हम बस वी आर जस्ट मेकिंग हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हेमा जी, एक बात प्राइम मिनिस्टर की मुझे बार बार याद आती है, क्योंकि वो बहुत जोर देते हैं नारी सशक्तिकरण पे, विमेन एम्पावरमेंट पे। तो इसको लेकर वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकास की गति देनी है, तो महिलाओं को सशक्त बनाना होगा, महिलाओं को मजबूत बनाना होगा। ऐसे में जब आप प्रधानमंत्री की उस बात को पूरा करती हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उन लोगों को भी आप काम दे रही हैं जो हथकरघा बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री ने खुद कहा है। तो आप उन लोगों को काम जिस हिसाब से रोजगार मुहैया करा रही हैं, कितना बड़ा एक भारत का नागरिक होने के तौर पर आप उस सपने को पूरा कर रही हैं? देखिए, गवर्नमेंट हैज़ डन सो मच, दे हैव गिवन सो मेनी ग्रांट्स। उन्होंने बहुत सारा ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी जितना भी हमारा लॉज है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बट प्रॉब्लम क्या है, इसकी जानकारी लोगों तक है, बट स्टिल कस्टमर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक कस्टमर हो, आप जा रहे हो, आपका कुछ खास चीज़ आ रहा है, आपका बर्थडे आ रहा है, आपका एनिवर्सरी आ रही है, बट यू चोज टू बाई अ पॉलिएस्टर ड्रेस ओवर अ मंगलगिरी कॉटन, तो ये डिसीजन मेकिंग मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ विद द पावर ऑफ इंटरनेट।
गवर्नमेंट अपने काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, वो ला रहे हैं और हम मांगेंगे तो और भी देंगे। बुनकरों को अपना काम आता है, कस्टमर को जो एजुकेशन देना है कि मंगलगिरी कॉटन क्या होता है, चिनालम पट्टू सिल्क क्या होता है, बनारस का इतना खासियत क्यों है, वो मैं ले आती हूँ, मेरी टीम ये काम करते हैं। एंड दिस इज़, आई फील दिस इज़ अ रोल एवरी इंडियन ऑट टू डू। आप इंडिया में हो, आप भारत के एक सिटीज़न हो, आपको हमेशा हमेशा हमारा टेक्सटाइल्स पे बहुत गर्व होना चाहिए और एंड कस्टमर तक लेकर जाना चाहिए। हेमा जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि किन किन साड़ीज़ में आप डील करते हो, मतलब मोस्ट पॉपुलर अगर आपका कोई प्रोडक्ट कहा जाएगा जो सबसे ज़्यादा आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? हम नॉर्थ टू साउथ इंडिया हम अभी 12 क्लस्टर्स के साथ काम करना चालू किए हैं। हमारा प्लान है कि इसको धीरे धीरे 50-100, 2200 ऐसे करके आगे ले जाएं। तो अभी तक जो हमने किया है, जो अजरक हो गया, जो मदुरई सुंगड़ी हो गया, जो टाई डाई टेक्निक है मदुरई का, अजरक एक एक साड़ी बनाने में उनको 22 दिन लग जाता है, 30 दिन लग जाता है, इतना कलाकारी है एक प्रोडक्ट में। फिर हमारा कोसा सिल्क साड़ी हो गया, अभी मैं जो पहना है मंगलगिरी सिल्क कॉटन हो गया। तो ये सब का बहुत अच्छा फीडबैक मिला है हम लोगों को ऑलरेडी। अच्छा, मतलब जो आपने शुरू किया है उसका फीडबैक अब आपको कस्टमर्स से आने। आप कस्टमाइज्ड भी साड़ीज को करते हैं, जैसे एक टेस्ट होता है कस्टमर का, वो पर्सनली आपके पास आता है और कहता है कि मुझे इस पैटर्न में, मुझे इस कपड़े में, मुझे ये डिज़ाइन चाहिए या ये थ्रेड वर्क चाहिए, तो उस नीड को आप कैसे पूरा करते हो? इसका तो ये तो हमारा स्ट्रेंथ हो गया एक तरह का, क्योंकि जितना हम लोगों ने इंडिया को कवर किया वो शायद ही कोई और कर रहा है। तो अगर किसी का एक कस्टमाइज्ड, एक पर्सनलाइज्ड रिक्वेस्ट है कि मुझे आप बनारसी में चिकनकारी मिक्स करके कुछ बना सकते हैं, तो वो तो हम आराम से कर लेते हैं। वो यही है कि जो हमारा, जो हर कस्टमर के साथ नहीं कर पाएंगे, जिनका शादी है, जिनका कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट इन देयर लाइफ, वी डेफिनेटली डू दैट। हेमा जी, आज के वक्त में अगर आप देखेंगी तो साड़ी का एक ऐसा बिजनेस है जो मोस्टली लोग करते हैं, और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको साड़ीज़ नॉर्मल मिल जाती है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और इस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपके बिज़नेस में ऐसा क्या खास है कि लोग बाकी के बिजनेसेस को, बाकी की साड़ीज़ को छोड़ के सिर्फ ये कहेंगे कि मुझे तो साड़ी चाहिए तो सिर्फ 7 साड़ीज़ से हेमा मालिनी पद्मनाभन की साड़ी चाहिए? तो आई विल एक्चुअली गिव यू अ डेटा पॉइंट। अगर आप कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लेंगे, अगर उसमें 30,000 ड्रेसेस बिक रहे हैं, उसमें डेफिनेटली 2 लाख साड़ियाँ बिक रहे होंगे, क्योंकि साड़ी का इतना क्रेज़ है। दुनिया में इतना देश है, बट भारत ऐसा देश है जिसने अभी भी हमारा जो कॉस्ट्यूम्स है, वी स्टिल लव आवर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, राइट। तो हमारा जो साड़ी है वो ट्रेडिशन है और सबको पसंद है। पर हमारा जो मेन यूएसपी है वो है रिवाइवल ऑफ हेरिटेज टेक्सटाइल्स। जो टेक्सटाइल्स अभी आपका ये कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट, ऐसे हमारा एक भी साड़ी ऐसा नहीं है कि कोई एक सिटी से आ रहा है, पावरलूम में लगातार बना हुआ है, कुछ भी लगा हुआ और 500 रुपये में बिक रहा है। हमारा थोड़ा प्रीमियम रेंज है, बट वो पूरा का पूरा हाथ का काम होता है। तो ये हमारा हेरिटेज टेक्सटाइल्स इज़ आवर यूएसपी एंड ब्रिंगिंग इट टू एनीबडी। आप विशाखापट्टनम में रह के आप मदुरई सुंगड़ी खरीद सकते हैं, आप सिंगापुर में रह के आप मंगलगिरी कॉटन मंगा सकते हैं। तो दैट इज़ आवर स्पेशलिटी। बिल्कुल। हेमा जी, ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत मांगता है, बहुत ज़्यादा मैन पावर मांगता है। आप कोई और भी बिज़नेस कर सकते थे, किसी और तरफ भी जा सकते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आपको ये सोचने पे मजबूर किया कि आप अगर हार्ड वर्क करेंगे तो सिर्फ इसी बिज़नेस को करेंगे? हाँ, ये तो बहुत रिलेटिव्स ने भी बहुत पूछा है उनसे, वो भी इतने साल कॉर्पोरेट में काम करके क्यों करना है, तो बहुत बार आया है। देखिए, कहीं ना आप अपने लिए कमाओगे तो कमा ही लोगे, ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है, पैसा आ जाएगा। पर जो सेटिस्फैक्शन आएगी जब आप अपने देश के लिए कुछ करेंगे, हमारा देश में बहुत है। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई नो अबाउट इट। अगर मेरे को ये सब के बारे में पता नहीं था, मैं आराम से अपना IT का नौकरी कर सकती थी। जब पता है और आप जब मदद कर सकते हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं ना, तो यू कैन नॉट हैव अ गुड नाइट स्लीप। खैर, उसके लिए क्या आप 2 घंटे सोएंगे दिन में, 3 घंटे सोएंगे, आपको मेहनत करना पड़ रहा है, वो कुछ ही साल तक है। ऑलरेडी हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं, दे आर क्वाइट हार्ड वर्किंग, वेल प्रोफाइल्ड पीपल। तो कुछ साल का मेहनत है, पर मे बी इट विल स्टार्ट अ मूवमेंट फॉर द कंट्री।
बिल्कुल। हमारा जो यूथ है कहीं ना कहीं वो इंडियन कल्चर से, जो मुझे रियलाइजेशन होता है, वो बहुत दूर हो चुका है। उसको वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वेस्टर्न ड्रेसेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इंडो वेस्टर्न के नाम से भी इंडिया की कला को वेस्टर्न के साथ जोड़ के नई नई ड्रेसेस सामने आ जाती हैं। कहीं ना कहीं आपका ये इनिशिएटिव आने वाली यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है। कितना इंस्पायर करेगा आपको लगता है? आई थिंक बिफोर इवन इंस्पिरेशन, राइट, देयर समथिंग कॉल्ड अवेयरनेस। अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, वो उसको क्यों चाहेगा? इफ़ समवन, आप खाने पीने को ही लीजिए, पिज़्ज़ा हम इसलिए खाने लगे क्योंकि कन्वीनियंट है, हाथ वाथ धोना का इतना झंझट नहीं है, आप टिश्यू पोंछ के चले सकते हो अपने काम पे। Similarly, dresses or pants, it's easier for us, right? But ये है कि अगर किसी को अवेयरनेस आ गया कि मैं एक बोल दूँ मंच पे आके कि अजरक साड़ी बनाने में 30 दिन लगता है, वो बैठ के सुनेंगे क्यों लगता है 30 दिन। तो आप बताइए, ऐसे होता है। अब आपको अजरक में ड्रेस पहना पहन लो, आपको पैंट शर्ट पहना पहन लो, वो अलग बात है। पर वेयर आर टेक्सटाइल्स? फर्स्ट लेट्स ब्रिंग द अवेयरनेस, देन जो उनको मेरे कपड़े जिसने भी अभी तक छुआ है, दे हैव फॉलन इन लव। तो आप उसके बाद आप उस पर यू कैन मेक एनी क्लोथ्स ऑफ योर चॉइस, राइट? तो पहला, ब्रिंग द क्वालिटी, ब्रिंग द अवेयरनेस, पुट इट इन फ्रंट ऑफ देम, लेट देम एन्जॉय इट, लेट देम गेट अ टेस्ट ऑफ वॉट इंडिया इज, हाउ डिड वी क्लोथ द होल वर्ल्ड, राइट? आज अगर इफ इंडिया इज सो लार्ज इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, राइट, बी इट एनी ब्रांड, आप दुनिया का कोई भी ब्रांड लीजिए, इंडिया में बनता है उसका प्रोडक्ट। तो इट्स बिकॉज आर हेरिटेज इज सो रिच। तो ले आइए, तो पीपल विल मेक द चॉइस देम। ये कह सकते हैं हेमा जी कि साड़ी को सिर्फ 6 यार्ड यानी कि 6 मीटर का कपड़े की तरह नहीं देखते हैं। हमारा जो भारतीय संस्कृति है, वो 6 मीटर का कपड़ा जब हम लपेटते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो भारतीय संस्कृति होती है वो झलक कर सामने आती है। और इसके लिए आपने जो इनिशिएटिव लिया है वो काबिल तारीफ़ है। उसकी किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें आपने आगे कदम बढ़ाकर किसी भी तरह की कोई गलती की है। आप स्वदेश कॉन्क्लेव में गए हेमा जी, आप अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचते हैं? स्वदेश कॉन्क्लेव ने आपको किस तरह से मोटिवेट किया और इसको अटेंड करने के बाद आपको कितना फ़ायदा पहुंचा? क्या आपके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हो सकता है? तो अभी तक देखिए, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग एनी चेंज, कोई भी बदलाव लाना है, तो एक साइड में है पॉलिसी मेकर्स, एक साइड में है द लीगल पीपल, and on one side today the power of internet, right? You have entrepreneurs like me. 10-15 years पहले कोई सोच नहीं सकता है कि चलो आज जॉब छोड़ते हैं, कल बिजनेस चालू करते हैं ना। तो and then you have micro influencers and macro influencers and celebrities, right? मैंने स्वदेश कॉन्क्लेव में सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखा, एंड ये मैंने पहले इतना बड़ा स्केल पे कभी नहीं देखा है। एंड वेयर एनीबडी कुड क्वेश्चन एनीबडी, वो आई सॉ दैट पॉलिसी मेकर्स हैड अ क्वेश्चन, हाउ आर यू एन इन्फ्लुएंसर? आपके 1 मिलियन फॉलोवर कैसे आए? आप क्या, किस बारे में पोस्ट करते हैं? आपका कंटेंट क्या है? कंटेंट क्रिएटर्स आर आस्किंग पॉलिसी मेकर्स, हाउ कैन वी टेक दिस टू द लार्जर ऑडियंस, राइट? एंड एंटरप्रेन्योर्स लाइक मी गेट बोथ बेनिफिट्स, राइट? आई गेट टू नो गवर्नमेंट का सोच क्या है अबाउट इनिशिएटिव्स लाइक आवर्स, and I got to know so many influencers who are happy to work with us, because eventually you need to influence the public to bring awareness, right? So मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। गवर्नमेंट से इस चीज़ को लेकर आप क्या सपोर्ट चाहती हैं? अगर आने वाले इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ती है तो भारत सरकार से आप किस तरह की मदद चाहेंगी? साथ ही साथ इन फ्यूचर आपके बिजनेस को लेकर आपका कितना बड़ा विजन होगा, ये हमारे दर्शकों को समझाइएगा। सो अभी देयर इज़ अ काइंड ऑफ चेंज इन द कंट्री जहाँ पे एवरीबडी मेट्रो में रहना चाहते हैं, राइट? या टायर 1 सिटी या मैक्सिमम टायर 2 सिटी को माइग्रेट करके आते हैं। आप देखो तो एवरीबडी फाइंड्स अ प्लेस, सबका अपना जगह है। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई मेड बन जाते हैं, कोई यू नो लाइक अ ड्राइवर बन जाते हैं। पर आप इनसे बात करेंगे तो दे विल कम फ्रॉम अ सिटी विच इज़ नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल। तो इफ अ गवर्नमेंट कैन, इफ आवर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कैन आइडेंटिफाई दीज क्लस्टर्स, गिव देम फिनेंशियल एड, हमको नहीं चाहिए, उनको आप एड दीजिए। क्योंकि मैं तो एक ब्रांड हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे जैसे 100 ब्रांड खड़े हो जाए अपने टेक्सटाइल्स के लिए। आई विल नॉट बी सेल्फिश कि मेरे को दे दो, आप मदद उनके दीजिए। मेक मोर ग्रांट्स अवेलेबल, बिकॉज इवन विद आई हैव सीन विद सिल्क एंड कॉटन, गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी फ्लेक्सिबल। इफ गवर्नमेंट कैन हेल्प ब्रिंग बैक banana textiles, jute based textiles, linen based textiles and so on, so that would be a great help.
just help the clusters, and from people I will only ask buy Indian textiles, they are lovely. बिल्कुल, मतलब भारतीय सभ्यता को, इंडियन कल्चर को बढ़ावा दीजिए। हिमा जी, अगर हमारे दर्शक इस जो ये आप शो है हमारा, इसे देख रहे हैं, तो आप उन्हें ये बताना चाहेंगी कि अगर उन्हें आपके प्रोडक्ट को अपने तक पहुंचाना है तो वो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? क्या आपके कहीं कोई रिटेल स्टोर्स हैं या सिर्फ आप अभी ऑनलाइन बिजनेस ही कर रहे हैं? किस तरह से वो आप तक पहुंच सकते हैं? We are a D2C brand. You can find us out at www.sevensarees.com. आप हमारा इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो राइट नाउ हम प्योरली ई कॉमर्स बेस्ड है, क्योंकि हमें अपना वेयर हाउसिंग सॉलिड करना है पहले बिफोर वी एक्सपैंड, बट वेरी सून हम रिटेल आउटलेट्स भी खोलेंगे। बिल्कुल, जैसे आपने एक इनिशिएट लिया है हिमा जी, ये काबिल तारीफ है। ऐसा ही इनिशिएट APN की तरफ से, बालाजी फाउंडेशन की तरफ से लिया गया एक इंडिया लीगल ऐप है, जिसके थ्रू उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाती है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। शायद उन्हें कानून के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है कि वो मदद पा सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि लॉज बहुत डिफ़िकल्ट है, हर कोई इतना समझता नहीं है, और जो मदद होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। ऐसे में जो ये ऐप है, इसके थ्रू हमने ये एक मुहिम कह लीजिए, एक पहल कह लीजिए, इसे छेड़ा है। आपको क्या लगता है ये आगे चल के कितना बड़ा चेंज इंडिया में लेकर आ सकता है? I always say Indian legal system is one of the best in the world. जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारा लॉज बना है, they are so people friendly, they are so everything friendly, right? But the problem is हम कहीं ना कहीं the population has grown in such a way that we fear it. राइट, बिकॉज हो सकता है इट कुड बी थ्रू सम मिडल मैन और समथिंग लाइक दैट। जो ऐसा एक इनिशिएटिव इन सच अ टेक रिलेटेड वर्ल्ड, आज मुझे कुछ भी जानना है, यहाँ आने का एड्रेस जानना था तो मैंने गूगल किया, तो अगर सर्च किया, आई सर्च इट ऑन द इंटरनेट, राइट? तो सिमिलरली इफ देर इज़ एन ऐप जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंडियन लीगल सिस्टम, कल कोई कुत्ते को मार रहा है सड़क में, आप गूगल करो, उसको बताओ दिस इज द सेक्शन अंडर विच यू आर पनिशेबल, यू विल गो टू जेल। कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ जस्ट लुकिंग एट योर ऐप and telling this is where you're wrong, right? And you are actually, through this app, you're bringing the power which the founding fathers fought for into the hands of the common Indian, and I think that's a wonderful initiative. मैंने खुद डाउनलोड करूँ। बिल्कुल हिमा जी। हिमा जी, अगर बिजनेस को लेकर, 7 सारीज़ को लेकर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसे किस लेवल पर देखना चाहती हैं? आने वाले वक्त में ये कितना बड़ा होना चाहिए, कितना लेविश होना चाहिए, कितनी सक्सेस इसमें होनी चाहिए? क्या कुछ आपके सपने हैं इसको लेकर? हर कोई एंटरप्रेन्योर को बहुत ही बड़ा बनना ही है, सो दैट्स डेफिनेटली देयर। नहीं, आई फील लाइक मैंने ये स्टार्ट इसलिए नहीं किया कि सोशल सर्विस जैसा है, मेरे को राउंड द क्लॉक बिजनेस देना है, तो जितना बड़ा 7 सारीज होगा उतना वी कैन एसोसिएट विद सो मेनी मोर क्लस्टर्स एंड एवरीथिंग, राइट? तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी, बट ऑफ कोर्स मिस्टर रतन टाटा इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन। आई वोंट एवर टेक हिज नेम एंड से मेरे को उनके जैसे बनना है, बट इवन इफ आई कैन टच हिज शैडो, वाओ। हिमा, आपका इंस्पिरेशनल, हम किसी न किसी को रोल मॉडल मानते हैं, आपका रोल मॉडल इस बिजनेस को लेकर, इस इनिशिएटिव को लेकर कौन रहा? सबसे पहले दिमाग में अगर नाम आता है तो किसका आता है? It's a very difficult question, क्योंकि I have been associated with so many people and I have learned something from everybody. I would say a lot of people, yeah. But as a person, I relate a lot with Mr. Abdul Kalam, APJ Abdul Kalam, Mr. Ratan Tata. I'm very inspired that they just didn't make money or they just didn't create fame. They really did something for the country, right? So. हिमा जी, आपने बताया कि कॉटन साड़ीज़ में आप ज़्यादा डील करते हैं, ज़्यादा चीज़ें आप जो भी पैटर्न आप बनाते हैं कॉटन पे बनाते हैं, इसका कोई रीज़न है या फिर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि कॉटन काफ़ी ज़्यादा, मतलब जब हम पहनते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहता है, इस वजह से शायद आपने इसे चुना है, या फिर कोई और रीज़न है? नॉट जस्ट कॉटन, हम लोग यूजुअली बायोडिग्रेडेबल एंड सस्टेनेबल फाइबर से काम करते हैं। सो राइट नाउ जो नेचुरल फाइबर्स है उनके साथ काम करना चालू किया, तो वी हैव कॉटन, वी हैव बनाना फाइबर एंड वी हैव सिल्क। तीनों बायोडिग्रेडेबल है एंड ईजी टू वेयर, डजंट हार्म द
एनवायरनमेंट में, इवन इफ़ यू थ्रो इट, तो इसलिए चालू किया था। एक और है कि जो अभी डायबिलिटी आप लेंगे कि रंग रिटेन करने का जो वो है, एंड जो हमारा बुनकरों का लूम्स है वो इसको ज़्यादा सूट करते हैं। तो वन एंगल इज़ सस्टेनेबिलिटी एंड वन एंगल इज़ ऑल्सो दैट हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई बुनकर हमारे साथ काम करना है तो वो उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके कुछ नया खरीदना है ना। तो हम उसके हिसाब से वॉट एवर दे कैन डू एंड इट्स नॉट वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। हेमा जी, आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि हमारा जो इंडियन मार्केट है वो काफ़ी ब्रॉड है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी तरफ जो आम जनता है वो अट्रैक्ट होती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप कैसे इस चीज़ तक पहुंचते हैं कि इस वक्त जो इंडियन पीपल हैं उनका क्या टेस्ट है, वो क्या चाहते हैं, ट्रेडिशनल में फ़िलहाल क्या चल रहा है, किस तरह के डिज़ाइंस उन्हें चाहिए जो आप बना सकते हैं? सो वी यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू पिक डेटा फ्रॉम द इंटरनेट। हम लोग रिटेल साइट, सोशल, हर जगह से डेटा उठाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि लोगों को किस तरह का कलर्स अच्छा लग रहा है। वो ऐसे नहीं कि साड़ियों में क्या अच्छा लग रहा है, अगर कोई ड्रेस भी खरीद रहा है, वट एवर दे बाई, वी सी वॉट कलर्स दे लाइक, वॉट पैटर्न्स दे लाइक, वॉट प्रिंट्स दे लाइक। अगर हमें लग रहा है कि एम्ब्रॉयडर्ड या थ्रेड वर्क गारमेंट्स अच्छा चल रहा है, तो हम ये नहीं है कि हम कुछ मशीन वाला रखते हैं वहाँ पे, तो हम चिकनकारी, कसौटी ऐसे एम्ब्रॉयडर्स के पास जाकर फिर और ज़्यादा माल लेकर आते हैं। और हम इवन इन्वेंट्री प्लानिंग ऑल्सो, जो कितना रखना है, क्योंकि हर बिजनेस कस्टमर नहीं आता है उससे भी फेल होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखने से भी फेल हो जाता है। तो हमारा इन्वेंट्री प्लानिंग भी है, वो भी AI बेस्ड एल्गोरिदम से ही है कि कितना माल रखना चाहिए आपको, कहाँ तक ये टेस्ट लास्ट करेगा। किसी को एम्ब्रॉयडरी अच्छा लग रहा है, पेस्टल कलर अच्छा लग रहा है, तो टिल व्हेन विल इट लास्ट, दिस इज ऑल्सो प्लान्ड यूजिंग AI। तो वी ब्रिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो इन आर प्लानिंग, बोथ फैशन प्रेडिक्शन एज वेल एज कितना इन्वेंट्री रखना है, बोथ साइड। हेमा जी, एक साड़ी बनाने में मिनिमम मैक्सिमम बात की जाए कितना वक्त लग जाता है आपको? मैं पहला सेट ऑफ क्लस्टर्स के बारे में बात करती हूँ। जो हमारा तमिलनाडु कॉटन है, मदुरई कॉटन है, वो 5 दिन लगता है एक प्रोडक्ट बनाने में। और हमारी जो चिकनकारी साड़ियाँ हैं वो 6 महीना लगता है एक साड़ी बनने में। तो अभी फ्रॉम 5 days to 180 days। ओके। कोई ऐसी भी साड़ी होती है जो दोनों तरफ से पहनी जाती है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये एक कुछ नया जानने को मिला। क्योंकि मैं भी जब आप आने वाले थे तो मैंने रिसर्च किया और मैं साड़ीज़ के बारे में जान रही थी, तो मुझे एक जो एक चीज़ थी वो नज़र आई इंटरनेट पे कि एक साड़ी को आप दोनों तरफ से पहन सकते हैं। वो कौन सी साड़ी होती है? वो एक आई नो ऑफ पोचमपल्ली साड़ी है जो तेलंगाना आंध्रा में बनता है। डबल इक्कत बोलते हैं उसको गुजरात में भी बनाते हैं, थोड़ा बहुत उड़ीसा में भी बनता है वो काम। तो डबल इक्कत होता है, जैसे आप बुनते हैं साड़ी, उसमें डबल वेफ्ट होता है, तो आगे का तरफ भी लगेगा, पीछे का तरफ भी आप पहन सकते हैं। और अपना जो अजरक भी है, जो ब्लॉक प्रिंटिंग भी है, वो एक बार सामने से प्रिंट करके फिर पीछे भी हैंड ब्लॉक से प्रिंट करते हैं। तो कलर एक ही होता है उसका? पैटर्न मैच करते हैं एकदम। वो इसलिए होता था क्योंकि अजरक का एक अच्छा कहानी बताती हूँ आपको। अजरक कच्छ में बनता है, अजरकपुर में। तो वहाँ पे यूजुअली डेजर्ट में लोग सुबह उठ के बहुत दूर चल के जाते थे, तो उस समय लाइट नहीं था, नो इलेक्ट्रिसिटी, राइट। मैं बहुत सालों पहले की बात कर रही हूँ। तो किसी को अगर उठा के लपेटना है, उनको दिखता नहीं था कि क्या सही साइड है क्या गलत साइड है। तो उन्होंने बनाते समय दोनों साइड एक ही जैसे बनाते थे ताकि पहनते वक्त उनको डाउट ना लगे। तो हाँ, इजी रहे। तो मोस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया बेस्ड क्राफ्ट्स वो दोनों तरफ बनाते हैं इस चक्कर से। अपने आराम के लिए इंडिया इतना ज़्यादा सोचता है कि उस तरह के प्रोडक्ट्स भी वो बना सकता है। हिमा जी, आपका ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा मूविंग है और जो कस्टमर्स खुद आकर कहते हैं कि हमें यही पैटर्न चाहिए? तो मैं अजरक को बोलूँगी। अजरक हमारा फास्ट मूविंग है अभी। और हमारा जो मदुरई से बनता है सुंगड़ी साड़ी, वो एक टाइप का टाई डाई होता है, वो साड़ी भी बहुत अच्छा चलता है हमारा। बिल्कुल। हेमा जी, जिस तरह से आपने जो इनिशिएटिव लिया है उससे कहीं ना कहीं जो विमेन एम्पावरमेंट है, नारी सशक्तिकरण है, उसे बहुत बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आप उन लड़कियों को, यूथ को ऐसा क्या मैसेज दे रही हैं कि आगे चलकर वो भी आपकी तरह एक ऐसा इनिशिएट
कर सकते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक हिम्मत चाहिए और आप ज़मीन से लेकर आसमान तक एक उड़ान भर सकते हैं। बिल्कुल। सी अभी इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर फील्ड, और कोई भी फील्ड हो, तो आपको मैं सब ऑल द विमेन आई विल टेल देम टू लर्न हाउ टू सेल। आप पहले सेल्स सीखिए। मैंने 6 साल सेल्स का काम किया है। मैं बोलूँगी जितना मेरे में हिम्मत है, करेज है टू डू एंड टू फेस एडवर्सिटी, क्योंकि आप सेल्स में 10 लोगों से बात करोगे, 9 तो नो ही बोलेंगे, कोई एक हाँ बोलेगा, फिर आप उसको आगे ले जाएंगे और अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। तो पहले आप सेल्स सीखिए। ये एडवाइस आपको बहुत कम मिलता होगा, मैं दे देती हूँ। आप कैसे बेचना ये सीखिए एंड देन स्लोली स्टार्ट फॉलोइंग योर करेज, दैट्स इट। हेमा जी, लगातार हम बात कर रहे हैं और आप एक क्लस्टर वर्ड का यूज़ बार बार कर रहे हैं। ये क्लस्टर क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को आप समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको अगर मैं बोलूँ कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इमेजिन कीजिए, कहाँ पे ये आपने ब्लेज़र डाला है, बनाया होगा, या कहाँ पे ये साड़ी बनाया होगा। हमारे दिल में आता है कि एक बड़ा सा यूनिट होगा जिसमें कई सारे मशीनें लगे हुए हैं और बनते जा रहा है और साड़ी निकल रहा है। क्लस्टर जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं है। तो क्लस्टर होता है कि कोई गांव है जिनमें लोगों को पता है कि कैसे करना है ये काम, और हर घर में, छोटे छोटे घरों में जहाँ पे बेड है उसके बगल में ही एक लूम है, उसके बगल में ही प्रिंटिंग यूनिट है। तो सुबह उठते हैं, वो चाय नाश्ता करके वहीं आ जाते हैं। उनको वर्क फ्रॉम होम, एक्चुअली इंडिया में बहुत साल पहले हो गया था, तो दे ऑल वर्क फ्रॉम होम। बीवी उनकी जो है वो यान को स्पिन करके दे देते हैं, फिर वो लूम में लगाते हैं, या उल्टा हो जाता है, कभी विमेन आर ड्राइविंग द लूम, मेन स्पिन करके देते हैं, बगल में बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल से आते हैं। तो क्लस्टर डेवलपमेंट में इसलिए इम्पॉर्टेंट बोलती हूँ क्योंकि अभी क्या है, मैं अगर एक इंडस्ट्री खोलूँ, मेरे को इतना इन्वेस्ट करना होगा कि मैं कोई बैंगलोर जैसे शहर में करूँगी, फिर मैं बाकी जगह से लोगों को लेकर आऊँगी, उनको अपने घरों से उठाकर, है ना। मैं इसमें कुछ अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है। तो मैं चाहती हूँ थ्रू 7 साड़ीज एंड अदर ब्रांड्स विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम अस एंड स्टार्ट, वो दे हेल्प देम मेंटेन देयर करंट स्ट्रक्चर, दे गिव बैक टू दैट पर्टिकुलर सिटी। ऐसे कोई सिटी पे इतना जोर लगा के उसको ड्रेन ना करें, हर सिटी में काम मिल रहा है सबको, एंड दैट इज़ व्हाट वी प्रमोट, क्लस्टर डेवलपमेंट। आप छत्तीसगढ़ में, आप चांपा के पास एक छोटे से गांव में आपका क्लस्टर लगा हुआ है, उसको और अच्छा बनाए, उसको बैंगलोर बना दीजिए, बैंगलोर जितना फैसिलिटीज़ ले आइए। That can only come if there is money in circulation, right? Government can only do so much. तो वो मनी इन सर्कुलेशन तब आता है जब हम सब जाके इनको सपोर्ट करते हैं। सो दैट इज़ द मेन एम ऑफ 7 साड़ीज, विच इज़ टू वर्क विथ क्लस्टर बेस्ड यूनिट्स। बिल्कुल हेमा, जिस तरह से आपने ये इनिशिएट लेके आम जनता के साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट को जिस तरह से आपने आगे बढ़ाने का काम किया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और हम आशा करते हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, 7 साड़ीज़ को शुभकामनाएं देते हैं कि आगे चलकर जब नेक्स्ट टाइम हम मिलें तो आप एक बड़े ब्रांड के साथ हमारे सामने हो और हम कहें ओ माय गॉड, 7 साड़ीज इज इन APN न्यूज़। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी खास बातचीत के लिए। यहाँ मैं इस पूरी मुलाकात को 4 लाइनों में ख़त्म करना चाहूँगी कि जब बिजली गरजती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। और इस इतिहास को बदलने का काम हमारे साथ जो शख्सियत, जो हस्ती मौजूद थी, उन्होंने बखूबी धीरे धीरे ही सही करके ज़रूर दिखाया है। नमस्कार।